हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कृष्णा, आप देख रहे हैं बीच विद ब्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अरिथमेटिक और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आती है, तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। होप आप सबको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को 60 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने टाइम में पूरा कर देंगे उस काम को, उस एक पर्टिकुलर काम को। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए कर रहा है 40 दिन में, वहीं बी कर रहा है 60 दिन में। ये जब ये दोनों अकेले अकेले काम कर रहे हैं और हमको निकालना है ए प्लस बी कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब ए ले रहा है 40 दिन और बी ले रहा है 60 दिन। अगर ये दोनों एक साथ में काम करेंगे, मतलब ऐसा कितना काम होगा कि इसको 40 दिन और इसको 60 दिन लग रहे हैं। कोई इतना ही काम होगा जो 40 की भी टेबल में आता होगा और जो 60 की भी टेबल में आता होगा। तो हम 60 इंटू 2 120 ले लेते हैं, क्योंकि 120 जो होते हैं वो 40 की भी टेबल में आता है और 60 की में भी आता है। तो ये 60 दिन ले रहा है 120 काम करने में। एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम, 2 यूनिट काम। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? अगर ये 40 दिन में 120 काम कर रहा है तो ये लेगा, मतलब ये काम करेगा 3 यूनिट एक दिन के अंदर में। और ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। दोनों अगर एक साथ में काम करेंगे तो ये 5 यूनिट काम एक दिन में कर देंगे। कितना काम है हमारे पास है? 120। कितने दिन लगेंगे? x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 2/5 इक्वल्स टू x। ये हो जाएगा हमारे पास में 2 और 4। तो ये 24 डेज में काम कर देंगे इसको। इसके अंदर एक सबसे अच्छा लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि अगर ये अकेला 40 दिन में काम कर रहा है तो, और ये जब दोनों एक साथ में काम करेंगे तो कम से कम 40 दिन से तो कम में ही काम करेंगे। अब कितना कम काम करेंगे वो हमको निकालना होता है। अगर आपके पास में कभी भी ऑप्शन के अंदर आए कि जैसे 40 आए, 60 आए, 24 आ जाए या फिर 30 आ जाए, तो हमको ये देखना होगा कि अगर ए मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंसी से काम कौन कर रहा है। जो ये वाले वैल्यूज होंगी ये हमारी एफिशिएंसीज हैं। अब ये ए जो है ये 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अकेले ही अगर 40 दिन में काम कर देगा तो ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 40 दिन से तो कम ही काम करेंगे। अगर ऐसा भी है कि ए काम कर रहा है और बी कुछ नहीं कर रहा है, वहां पे आके से बैठा हुआ है, तब भी 40 दिन तो लगेंगे ही। 40 दिन से पहले काम नहीं हो सकता, 40 दिन से ज्यादा काम नहीं होगा, तो ये 24 दिन लगेंगे इन दोनों को एक साथ में काम करने में। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए एक बंदा है जो कि 6 दिन में काम कर रहा है, बी है वो 8 दिन में काम कर रहा है, और सी है इसके अंदर 3 लोग हैं जो एक साथ में काम करेंगे। सी है वो 12 दिन ले रहा है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? ए है, बी है और सी है। हमको निकालना है इसके अंदर ए और बी और सी तीनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। जब ए ले रहा है 6 दिन, बी ले रहा है 8 दिन और सी ले रहा है 12 दिन, हम इसके अंदर में एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन तीनों वैल्यू से डिविजिबल हो। हम कौन सी ले सकते हैं? 12 6 से तो है लेकिन 8 से नहीं है, तो हम 24 लेंगे। 24 12 से है, 6 से है और 8 से भी है, तो 24 हमारे पास में आ गया यूनिट वर्क। 12 है, ये 12 दिन ले रहा है इस 24 काम करने में, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ये 6 दिन लेता है ये 24 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 4 काम। यहाँ तक ठीक है। और ये 8 दिन लेता है इस 24 काम करने में, तो एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता होगा। यहाँ तक ठीक। अब हमको ये निकालना है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम कर लेंगे। तीनों की एफिशिएंसी हमको काउंट करनी है। तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 24 हमारे पास वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू
हमारे को कितने मतलब इन तीनों को कितने दिन लगेंगे। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 सिंप्लीफाई करने से, और इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में 2/3 डेज। तो इसका आंसर आएगा 2/3 डेज। गाइस हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप लोगों को इस तरफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ए अकेला काम कर रहा है 20 दिन में, और ए और बी जब मिलके काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 दिन में। अब हमको ये निकालना है कि बी अकेला कितने टाइम में काम करेगा उस एक पर्टिकुलर काम को, कितना दिन लगेगा काम करने में। आइए सॉल्व करते हैं। ए ले रहा है 20 दिन, ए प्लस बी ले रहे हैं 12 दिन। अब अकेला बी कितने टाइम में करेगा वो हमको निकालना है। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 12 और 20 दोनों में आती हो? 60 ले लेते हैं, ये लेगा 5, ये लेगा 3। ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और हमारे पास में a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अकेले a की कितनी है हमारे पास में? 3। तो हमको b की एफिशिएंसी निकल जाएगी यहाँ से 3 प्लस b इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 2। वर्क कितना हमारे पास में? टोटल 60 वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में? 2 की। क्या करेगा? 30 दिन में काम, 30 डेज। गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एक काम को 8 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 12 दिन में कर रहा है, और ए बी और सी तीनों मिलके उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। तो हमको सी का निकालना है। तो सी अगर अकेले काम करेगा वो कितना टाइम लेगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, हमको सी का तो निकालना ही है। ये 4 दिन में कर रहा है, ये ले रहा है 12 दिन, ये ले रहा है 8 दिन। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी इसमें? बी की। तो इसी का ही मल्टीपल होगा अगर देखा जाए तो। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें 12, 4 और 8 तीनों की टेबल में वो नंबर आता है? मैं 24 मान लेता हूँ। 24, तो ये होगा 6, ये होगा 2, ये होगा 3। अब हमको इसके अंदर से क्या पता चल गया? ए प्लस बी प्लस सी की हमको एफिशिएंसी पता चल गई। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास में 6, जबकि हमारे पास में ए की है 3 और बी की है 2 और प्लस सी, और इनकी मिला के है 6। तो सी के अकेले की होगी 1 की एफिशिएंसी। अब अगर सी 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो सी लेगा 24 डेज उसी एक काम को कंप्लीट करने में। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास में इसमें 3 जने हैं, वो काम कर रहे हैं ग्रुप्स में, कि जैसे ए और बी, बी और सी और ए। तो ए और बी जो है वो कर रहे हैं 12 दिन में काम, और बी और सी जो है वो उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और जो सी और ए है वो उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अगर तीनों एक साथ में मिलकर काम करें तो वो कितने टाइम में पूरा कर देंगे? तो आइए हम करते हैं। एक 12 दिन में काम कर रहा है, एक 12 और एक 20 दिन में। एक 12 दिन में काम कर रहा है एक ग्रुप कर रहा है 15 दिन में, और एक ग्रुप कर रहा है 20 दिन में। और हमको निकालना है, जैसे इसको मान लेते हैं हम a प्लस बी, ये b प्लस सी, ये c प्लस a। अब हमको निकालना है a प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में काम करेंगे? तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास में 20। अब 20 वंजा में ना तो 15 आता है ना 12 आता है। 22 सा 40, 40 ना तो 15 की टेबल में आता है ना 12 की में आता है। 23 सा 60 आ सकता है। 60 इसकी टेबल में तो 3 है, 3 पे आएगा, इसकी पे 4 पे आएगा, और इसकी पे आएगा 5 पर। तो हमारे पास में तीनों की आ गई। अब हम इसको ऐड करते हैं। 4 प्लस 3 ये हो गया हमारे पास में 7, 7 प्लस 5 12। हमारे पास में 12 एफिशिएंसी है, लेकिन ये 12 एफिशिएंसी तीनों की है। किसकी है? a प्लस बी प्लस सी प्लस c प्लस a।
तो हम अगर इसको ग्रुपिंग करेंगे इसमें तो इक्वल्स टू 2 a प्लस b प्लस c, क्योंकि हमारे पास में a 2 है, a b b और c c, तो हमने इसको एक ग्रुप कर लिया। 2 इधर जाएगा 6 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब हमारे पास में क्या है कि ये तीनों मिलके 6 दिन में ये तीनों एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। तो ये एक साथ में कितना काम कर लेंगे, कितना। अब हमारे को 6 मिल गया a प्लस b प्लस c का। a और b की हमारे पास में कितनी है, a प्लस b की हमारे पास में 4 एफिशिएंसी, प्लस 4 इधर जाएगा -4, तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू c। c की एफिशिएंसी है 2, और फिर हमें इसमें आएगा b प्लस c में इक्वल्स टू a प्लस 5, तो a की एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास में 1 a की, और फिर 6 इक्वल्स टू इसमें c प्लस a में। अब c और a हमारे पास में है, तो हमारे पास में क्या नहीं है, सिर्फ b नहीं है इसमें, तो इसकी होती है 3, प्लस 3 उधर जाएगा -3, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू b। हमारे पास में c की भी एफिशिएंसी आ गई, a की भी आ गई और b की भी आ गई। अब हम इसको टोटल वर्क के अंदर लगा के देख सकते हैं। टोटल वर्क हमारे पास में इसमें 60, इसमें भी 60 और इसमें भी 60। एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में, इसमें है 2, इसमें है 1, इसमें है 3। c की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास में, ये होगी हमारे पास में 30 की, इसमें होगी हमारे पास में 60 की एफिशिएंसी, इसके अंदर होगी हमारे पास में 20 की एफिशिएंसी। तो अगर हम आंसर लिखेंगे इसमें, हम इसमें आंसर लिखेंगे 60 डेज, उसके बाद में फिर 20 डेज, फिर 30 डेज, हमारे पास में ये हमारा आंसर होगा। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास में 3 जने हैं, वो भी वापस ग्रुप में ही काम कर रहे हैं, जैसे ए बी, बी सी और सी है। तो ए बी जो है वो हमारा काम कर रहा है 30 दिन में, बी और सी जो है वो काम कर रहे हैं 36 दिन में, मतलब 36 डेज में, और जो सी और ए है वो ले रहे हैं 45 डेज। अब हमको निकालना है इसके अंदर कि वो अगर तीनों एक साथ में काम करेंगे तो वो कितने टाइम में उस काम को पूरा कर देंगे। तो अब शुरू करते हैं। ए और बी जो है हमारे पास में, और बी और सी और ए, हमको निकालना है इसमें ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी कर रहे हैं हमारे पास में 30 दिन में काम, ये कर रहे हैं 36 दिन में, ये ले रहे हैं 45 डेज। तो ये तीनों मिलके कितने टाइम में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हमको इसमें निकालना है वर्क, कि इनका वर्क क्या होगा, कि जिनको इतना टाइम लगा। तो ये वर्क तो होगा कॉमन, सबसे बड़ी वैल्यू है हमारे पास में 45। अब 45 के अंदर 45 वन सा 45 ना तो इसकी डबल में आता है ना इसकी में आता है। 45 टू सा 90 इसकी में तो आता है लेकिन इसकी में नहीं आता, और इसकी में भी आता है 2 पे, और फिर 180 ले लेते हैं। चलो 180 इसकी में आता है 5 पर, इसकी में आता है 4 पे, और इसकी में आता है 6 पे। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या मिला, हमको इसमें मिल गया इनकी एफिशिएंसी, ए बी, बी सी और सी ए की रेस्पेक्टिव, इनकी ग्रुप्स की। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15 हमको किसकी मिली है, ए प्लस बी प्लस सी के डबल की। 2 इधर आएगा, 2 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी के ग्रुप की एफिशिएंसी निकल आई है हमारे पास। अब हमारे पास में है एफिशिएंसी और टोटल वर्क। फॉर्मूले के हिसाब से हमको इसमें डेज निकालने 180 अपॉन 15। अब यहाँ पे अंडर अपॉन में 2 है, तो अब इस अपॉन के 2 को हम इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। इससे क्या बनेगा हमारे पास में 180 इंटू 2 अपॉन 15। अब या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो कि जैसे 1 और फिर बचता है इसमें 30 तो 2, या फिर और इसमें अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसको 3 से कर लो, फिर इसको 3 और फिर इसमें कितना बचता है 6, 3 से फिर 12, ऐसे भी कर सकते हो आप।
आपको जैसे सुविधा हो, जैसे आप पास कर सकते हो आप वैसे करो। तो इसमें 24/15 है तक ठीक नहीं, क्योंकि ये तो मैंने काटा ही नहीं था। तो इसमें आंसर आ गया 24, इसमें भी आंसर 24। तो ये तीनों मिलके 24 डेज लेंगे अगर एक साथ में काम करते हैं तो। So that is it for today guys. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. और अगर आपको इसी तरीके की अलग अलग चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। So till then, bye bye.